Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start reading a new chapter and its name is House with the Grey Gate. So as the title also defines it कि हमें घर के बारे में पढ़ेंगे जो किस कलर का है, ग्रे कलर का. So this poem is written by ताबिश खेर. ताबिश खेर जो हैं वो एक इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं जो कि डेनमार्क में रहते हैं राइट नाउ. उनका जन्म हुआ था रांची में और उनका जो ग्रोन अप है इट मीन्स वो जो पले बड़े हैं वो गया नाम की जगह पर हैं. He has received the All India Poetry Prize for some of his poems. तो उन्हें अपनी कुछ पोएम्स के लिए जो हैं ऑल इंडिया पोइट्री प्राइज से भी ऑनर किया गया है. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पर हम एक ओल्ड लेडी को देख सकते हैं जो कुछ जो है नीटिंग का काम कर रही है और यहाँ पर पीछे जो है उनके पास में एक ओल्ड मैन है जो कि गार्डनिंग का काम कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम एज दिस पोएम इज मेनली कंसंट्रेटिंग ऑन these two characters. In my street there is a white house with a grey gate. मेरी जो गली है वहाँ पर एक वाइट कलर का हाउस है और उसका जो गेट है वो छोटा सा ग्रे कलर का है. दैट इज़ स्लाइटली ऑफ वन हिंज एंड ऑलवेज ओपन. वो हमेशा स्लाइटली जो है एक कोने में है और हमेशा वो गेट जो है ग्रे कलर का वो खुला हुआ रहता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हियर. यहाँ पर ये गेट है, थोड़ा छोटा सा है, ठीक है, और हमेशा ये आधा खुला ही रहता है. तो इसी के बारे में पॉइंट जो है वो बात कर रहा है कि मेरे घर के पास में है ये और हमेशा क्या है, खुला रहता है. एन ओल्ड वुमन सिट्स ऑन इट्स पोर्च एंड नीड्स. एक औरत जो है बूढ़ी वो हमेशा पोर्च में बैठी रहती है और कुछ नीटिंग का काम करती रहती है. लुकिंग अप व्हेन द गेट क्रीक्स विद एज और विंड. और नीटिंग के काम करते टाइम पर वो कब अपनी नज़रें ऊपर उठाती है, जब गेट जो है क्रीक करता है, आवाज़ आती है. आपने देखा होगा कि मेनली जैसे ही हमारा जो गेट है वो क्या होता है, ओपन होता है, तो उससे किसी ना किसी वे में आवाज़ आती है. उसके दो रीज़न हैं जो राइटर ने यहाँ पर कहे हैं, एज और विंड. या तो वो हवा की वजह से, हवा जब चलती है तो उसमें पुश लगता है गेट को तो आवाज़ आती है, या फिर जब वो गेट पुराना हो जाता है तो उसकी वजह से आवाज़ आती है. तो ये जो वुमेन है ये नीटिंग का काम कर रही होती है अपनी वरांडा में, अपनी पोर्च में बैठ के घर के बाहर की तरफ, और जैसे ही इस क्रैक की आवाज़ आती है तो ये ऊपर की तरफ उस गेट की तरफ देखती है. एक्सपेक्टिंग समवन. और ये क्या करती है, शायद किसी का इंतज़ार कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कोई आएगा. दो नो वन कम्स. हालांकि कोई भी नहीं आता. नोर हैज़ कम फॉर ईयर्स. और ना ही कई सालों से कोई उनके घर पे आया है. फिर भी ये वुमेन क्या है, इस एक्सपेक्टेशन में वेट करती है कि शायद कोई आ जाए. एन ओल्ड मैन समटाइम्स टाइडीज अप द फेडेड गार्डन. एक ओल्ड मैन जो कि मैंने आपको दिखाया वो क्या करता है, कुछ कई बार जो उनका गार्डन है घर का उसको अच्छे से मेंटेन करता है. टाइडी अप मतलब मेंटेन करना गार्डन को. वेयर शर्बरीज हैज़ स्प्रेड रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट. जहाँ पर, और उस गार्डन में क्या है, जो छोटा सा एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो अब ग्रो हो चुके हैं. रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट, और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं वहाँ से जाना. इट मीन्स वहाँ पर कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे बढ़ गए हैं जिनको अब वो क्या कर रहा है, गार्डन को अच्छे से मेंटेन करने के काम में लगा हुआ है. Then we have the second paragraph. Ever since I moved here, I have seen this little white house. राइटर कहता है कि जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पर रहने लगा हूँ, तब से मैं इस छोटे से वाइट घर को देख रहा हूँ. With the old man and the old woman and an old pattern of life.
और इस घर में एक ओल्ड वुमन और एक ओल्ड मैन रहते हैं और उनके जीने का तरीका भी वही एक पुराना है। इट मीन्स जैसे वो पहले जी रहे थे कई सालों से वो उसी वे में जी रहे हैं। Refusing to be weeded out from this skyscraping street. स्काई स्क्रैपिंग इसलिए बोला है कि उनके घर के आसपास में कई ऊंची इमारतें जो हैं वो बनी हुई है और उनका छोटा सा घर जो है वो उसमें अलग सा दिखता है। और इसी तरीके से वो दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट, यहाँ से जाने के लिए इन लोगों के साथ में मिलजुल कर चलने से मना कर रहे हैं और अपने ही वे में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। Where two people had grown roots, जहाँ पर दो लोग जो हैं उनकी रूट्स जो हैं वो क्या है, जमी हुई हैं। इट मीन्स वो शायद उन्होंने पूरी लाइफ अपनी उसी घर में जो है बिताई है, स्पेंड की है, इसीलिए अभी भी वो उसी वे में जी रहे हैं। वंस स्कैटर्ड सीड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, तो अगर आप एक जगह पर कई बार हम जैसे सीड्स बिखेर देते हैं तो वो एक प्लांट बन जाते हैं, उसी तरीके से एक बार ये एक टाइम पर ये यहाँ पर आकर रहे थे और अब ये बाहर बिल्कुल भी दोनों निकलना नहीं चाहते। एंड नाउ विद अ होप स्टबर्न एज वीड्स, और अब अपनी होप जो है ये उसी के साथ में लगे पड़े हैं। एंड स्टिल पेयर थ्रू कर्टेंड विंडोज व्हेन द गेट क्रीक्स, और आज भी शायद ये होप है इनको, आशा है इनको कि शायद कोई इनके घर आएगा, ठीक है, इनको इस स्टबर्न तरीके से निकालने के लिए। और अभी भी जब भी ग्रेट क्रीक करता है तो ये बाहर अपने कर्टन में से, जब ये घर में होते हैं तो बाहर झांक के देखते हैं कि कोई आया है या नहीं। सो मोस्टली ये पोएम है एक ऐसे दो लोगों की जो कि अपनी होप नहीं छोड़ना चाहते। अ हाउस विद अ ग्रे गेट, एक पुराने घर में रह रहे हैं जिसमें ग्रे कलर का गेट लगा हुआ है जो बार बार एज की वजह से या फिर विंड की वजह से जो है क्रीक करता है, आवाज़ करता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये दोनों जो हैं होपफुली उसकी तरफ देखते हैं कि शायद कोई आए और उनको यहाँ से लेकर चला जाए। मे बी वो अपने बेटे का या अपने फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे हैं। ये इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट जो है राइटर ने नहीं छोड़ा है। सो दिस इज़ अ पोएम। थैंक यू।